हेलो एवरीवन। तो अगेन कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी पार्ट में से हैं दीज आर लाइंग इन फ्रंट। अब जो आपको यहाँ पे सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम दिया गया इसको चेक करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन टू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज गिवन टू बी इक्वल टू 30. Had he got 2 more in mathematics and 3 less in English, the product would have been equal to 210. You have to get marks in each subject. तो कोई एक एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन मैथ्स एंड इंग्लिश। तो आप यहाँ पे क्या करो, लेट जो आपके पास है मार्क्स इन मैथ, इसको आप यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या मान लो, एक्स मान लो, एंड देन इन इंग्लिश लेट इट बी 30, यहाँ पे क्या है, वाई। तो व्हाट इज गिवन टू यू, सम ऑफ मार्क्स दैट इज गिवन इक्वल टू 30 हियर, दैट इज वन थिंग यू आर गिवन हियर। ना एज पर गिवन प्रॉब्लम, अब आपको आगे यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या इसको चेक करते हैं। हैड ही गॉट 2 मोर इन मैथ्स, अगर मैथ्स में 2 नंबर और ज़्यादा होते, इट वुड हैव बीन x प्लस 2, एंड देन 3 लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 कम, देयर प्रोडक्ट, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट वुड हैव बीन इक्वल टू 210। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 210 के इक्वल होता है। फाइन। तो अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3, अगर मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 कम, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वुड हैव बीन इक्वल टू 210। नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई इट, आपने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, लुक आपके पास 2 चांसेस हैं, 2 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे x वैल्यू को निकालो, x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 30 माइनस वाई, एंड दैट वैल्यू कैन बी सब्स्टिट्यूटेड राइट हियर। या आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो 30 माइनस एक्स, वो यहाँ पे फिल कर दो, वो आपकी चॉइस है। तो आपके पास से पूरा सम सोल्व हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे x वैल्यू को निकाला, व्हाट इज x वैल्यू हियर, 30 माइनस वाई, लेट मी मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर। यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, 30 माइनस वाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2, देन आगे क्या आएगा, वहाँ पे y माइनस 3 इक्वल टू ये क्या है 210। इसको सोल्व करते हैं, 30 में 2 ऐड किया 32, तो हुआ क्या, अब ये सिंगल वेरिएबल में आ गया। इनको मल्टीप्लाई करो, रादर 32 इंटू वाई 32y, 32 इंटू 3 माइनस 96, माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई पावर 2, माइनस वाई इंटू माइनस 3 प्लस 3y, इट इज इक्वल टू 210। तो अगर आपने सोल्व किया 32 में 3 ऐड किया 35y माइनस 96 माइनस वाई पावर 2 इक्वल टू 210। एक काम करते हैं, तीनों को वहाँ पे ले जाते हैं, कहाँ पे, राइट हैंड पे। तो व्हाट डू वी गेट, वाई स्क्वायर, ये 35y माइनस बन जाएगा माइनस 35y, ये 96 वहाँ पे ऐड हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे 96 ऐड किया तो डेट विल बिकम 306 ईयर, तो ये क्या बन जाएगा, 306 बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट मेरे को चाहिए यहाँ पे 306, और सम यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस 35। तो अगर मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट 306 चाहिए, तो अब आप यहाँ पे चेक करो, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। आपके पास प्रोडक्ट 306 है, इसके फैक्टर बनाते हैं। अगर आपने इसके फैक्टर बनाए तो यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड कर दो 153, फिर 3 के साथ डिवाइड कर दो 51, तो यहाँ पे आपके पास क्या, फिर 3 के साथ किया तो यहाँ पे 17, तो ये प्राइम नंबर है, इसको कर दो अलग, 3392 18, ठीक है। ये सबको मल्टीप्लाई किया 18, यहाँ पे 17, तो 18 और 17 से यहाँ पे 35 बनता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपने स्प्लिटिंग किया तो माइनस 18y माइनस 17y, तो माइनस 18 माइनस 17 माइनस 35, माइनस 18 को माइनस 17 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट 306 हियर, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। आपने ये काम करके चलना है। अब आप यहाँ पे y को कॉमन निकाल दो, और ये जो है ये यहाँ पे है सच, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 17, यू कैन टेक y माइनस 18 आउटसाइड, आई विल बी लेफ्ट विद y माइनस 17 हियर। तो 2 values of y I am getting, and both of these they are accepted. There is no problem in accepting both of them. तो अगर y का वैल्यू 18 है, what will be the x value there? आप यहाँ पे फिल कर दो 30 माइनस 18, that will provide you 12. और अगर यही y का वैल्यू 17 है, तो x value will be equal to 13. तो 2 set of values we are getting, and both of these they are well accepted. एक तो ये है, ओके, स्कोर इधर विल बी 12 एंड 18, या फिर 13 एंड 17, दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। तो आई होप ये सम बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे अपने आप ही। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड वन, अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, गो थ्रू दैट। इन द सेकंड वन यू हैव बीन गिवन दैट difference of square of two numbers.
तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर आपको दे रखा है, डेट इज गिवन इक्वल टू 180, फाइन। अब आगे क्या है, आपको यहाँ पे कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई सच डेट, इसमें एक्स वाई से बड़ा मान लो, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यू हैविंग गिवन। तो जब आपको यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, देखो अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपको दे रखा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस यू हैव बीन गिवन हियर, दैट इज गिवन इक्वल टू 180, दैट इज वन थिंग विद यू, ये पहला काम हो गया। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 180। अब पढ़ो आगे क्या कहा गया है, आगे क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स बिगर। रिमेंबर आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर दैट इज 8 टाइम्स बिगर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर का मतलब छोटे वाला कौन सा है, y। तो जो y का स्क्वायर है ये क्या है, 8 टाइम्स द स्मॉलर, 8 टाइम्स द बिगर नंबर। तो व्हाट इज द बिगर नंबर है, लेट यू चेक। जो बिगर नंबर है वो आपके पास यहाँ पे x है। रिमेंबर ओके बच्चे, जो यहाँ पे गलती करते हैं वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर लिख के आ जाते हैं, ठीक है। फ्लो में कि सब कुछ स्क्वायर में चल रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर में लेके चलेंगे, बट रिमेंबर आपको यहाँ पे क्या दिया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर वन। तो ये छोटे वाले का स्क्वायर, छोटा वाला यहाँ पे क्या है, y का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 8 टाइम्स बिगर वन। तो बड़े वाला कौन सा है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू को 8x से यहाँ पे फिल कर दो, बस बात खत्म। तो मेकिंग यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट है, मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर के फिल यहाँ पे क्या किया, प्लेस में यहाँ पे 8x फिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस 180। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने स्प्लिटिंग करनी है, प्रोडक्ट कितना है, माइनस 180, सम कितना है, माइनस 8, तो बहुत ही ऑब्वियस से फैक्टर है, माइनस 18 एंड 10। x कैन बी टेकन कॉमन एंड 10 यहां से कॉमन निकालना, तो व्हाट इन ऑल वी गेट, यहाँ पे x माइनस 18 x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के दो वैल्यूज आएंगे, या तो 18 या फिर माइनस ऑफ 10। अब कौन सा एक्सेप्ट करना है वो चेक करना है, सुनो। अब जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर यहाँ पे किसके इक्वल है, चेक करो। नाउ व्हाट इज वाई स्क्वायर हियर, 8x। अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को माइनस ऑफ 10 लिया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80। तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नेवर नेगेटिव, ओके, नॉन नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे डिनाई कर दो कि मतलब x इक्वल टू माइनस ऑफ 10 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी देयर। तो यहाँ पे x वैल्यू को क्या लेके चलेंगे, 18। तो अगर हम यहाँ पे x वैल्यू को 18 लेके चलते हैं, इसको भी चेक करते हैं, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे 8 इंटू 18 144। तो अगर आप यहाँ पे रूट लिया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस ऑफ 12। तो दीज आर द वैल्यूज विद यू। तो यहाँ पे क्या है, x वैल्यू यहाँ पे 18 है, y की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ऑफ 12। तो दैट इज हाउ यू कैन एंड विद योर आंसर हियर। आप यहाँ पे आंसर का जो है यहाँ पे इस तरीके से इवेल्युएशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग अक्रॉस थर्ड वन आपके पास यहाँ पे स्पीड एंड टाइम के साथ कंसर्न है। ऐसा बिल्कुल डिटो सेम प्रॉब्लम हमने यहाँ पे आई गेस प्रीवियस मॉड्यूल में भी किया था, आप इसको चेक करिए। ओके, इक्वेशंस आई थिंक वेरी इजली यू कैन फॉर्मुलेट अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, यू आर गिवन हियर अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग 360 किलोमीटर्स। तो एक ट्रेन है वो आपके पास यहाँ पे 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, दैट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हियर। तो मान लीजिए ये ट्रेन है, इस ट्रेन ने यहाँ पे कितना ट्रेवल किया, 360 किलोमीटर्स, और जो इसका स्पीड है वो यहाँ पे क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन ने आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, 360 किलोमीटर है, एंड दैट इज द स्पीड हियर। ये स्पीड मैंने यहाँ पे एज्यूम कर ली। तो व्हाट इज द टाइम टेकन हियर, अब यहाँ पे टाइम टेकन कितना होगा, व्हाट इज द टाइम टेकन हियर, ये टाइम हो गया आपके पास। टाइम क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया, ये मेरे पास यहाँ पे टाइम हो गया पहले केस में, दैट इज वन थिंग वी आर गोइंग टू गेट। अब पढ़ो यहाँ पे, तो ट्रेन वाज ट्रेवलिंग 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अकॉर्डिंगली टाइम टेकन आपके पास से हो गया। ओके, दिस इज हाउ मच ट्रेन इज ट्रेवलिंग एंड दिस इज द रेट एट विच इट इज मूविंग। नाउ इफ स्पीड वुड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर यहाँ पे जो ट्रेन का स्पीड है वो पहले से बढ़ जाए, ट्रेवल ट्रेन अब भी इतना ही कर रही है, पढ़ लो पहले, वहां पे दिया हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा, देखो यहाँ पे, इफ स्पीड वुड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट विल बी टेकिंग 1 आवर लेस टू ट्रेवल द सेम।
तो मतलब ट्रैवल उतना ही करना है। अब क्या हुआ, ट्रेन का स्पीड बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब ट्रेन का स्पीड यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया तो उसने पहले से कितना टाइम कम लिया, 1 घंटा कम लिया। इस बात को समझ के चलिए। तो जो स्पीड है पहले ये थी, अब जो न्यू स्पीड है ये यहाँ पे क्या है, x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो यहाँ पे टाइम होगा, अब ये टाइम अकॉर्डिंगली क्या आएगा, ट्रेन ने ट्रेवल उतना ही किया लेकिन ये न्यू स्पीड आ गया आपके पास, तो डेट इज द न्यू टाइम टेकन बाय ट्रेन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब यहाँ पे टाइम 1 घंटा कम लगता है, यहाँ पे टाइम 1 घंटा कम लगने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 10 आवर्स लगते हैं तो यहाँ पे क्या लगेंगे, 9 आवर। तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है T1 में से T2, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है तो बड़े बड़े टाइम को पहले प्रायोरिटी देके चलेंगे। तो जो T1 माइनस T2 है ये यहाँ पे क्या 1 आवर है, डेट इज गिवन इक्वल टू 1 आवर, एंड डेट इज समथिंग यू नीड टू सिंप्लीफाई। अब T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे चेक करो, डेट इज T1, वट इज T2 वैल्यू, ये हमारे पास यहाँ पे ये है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या दिया, 1 के इक्वल दिया है, तो वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे टाइम आपके पास इससे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बढ़ गई है, हमने ये काम किया यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x × x + 5, लेट इट बी सिंप्लीफाइड। अगर आपने सोल्व किया तो ये पहले 360 को यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया, 360 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1800, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, -360 × x = 1। तो एलसीएम कैन बी टेकन ऑन द होल, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस, यू कैन डू इट। ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। तो अगर आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, दिस विल बिकम x² + 5x, एंड व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 यू विल गेट सेम थिंग बैक। अब आप अगला काम यहाँ पे क्या करेंगे, 1800 को आप यहाँ पे जो है और राइट हैंड पे ले आओ, तो यहाँ पे इसका साइन चेंज। नाउ वंस डन अप टू हियर, अब आपने क्या करना है, नाउ आई वांट प्रोडक्ट इक्वल टू -1800, सम यहाँ पे क्या चाहिए 5, तो इसके फैक्टर बनाते हैं। ये क्या बन गया, -18 × 100, मतलब ये कितना हो गया, 3 × 3 × 2, और ये कितना हो गया, 5 × 5 × 4। तो जो भी फैक्टर बनेंगे वो अब आपके यहाँ से बनेंगे, इसको चेक करना है आपने, आपके पास यहाँ पे फैक्टर कौन से बनते हैं, लेट यू चेक इट आउट। आपके पास यहाँ पे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपको यहाँ पे 5 प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ, ये आपके पास 5 8 5 4 20 22 40, एंड यहाँ पे क्या 5 3 15 15 3 45, तो 45 और 40 ये मेरे पास यहाँ पे बनते हैं, जहाँ से मेरे को क्या मिल सकता है, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे +45x -40x माइनस यहाँ पे क्या आ गया 1800 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे x को कॉमन निकाल लो, x + 45 यही यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -40, तो -40 टू बी रिटन हियर, एंड नाउ फ्रॉम हियर यू कैन टेक x + 45 एज अ कॉमन टर्म, तो ऑल बी लेफ्ट विद x - 40 ऑन द होल। तो इट हैज़ बीन प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म, तो यहाँ पे x वैल्यू या तो क्या आएगी -45 या फिर क्या आएगी 40 आएगी। तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो डेट इज वाई यू हैव टू रिजेक्ट इट। तो जहाँ जो आपके पास यहाँ पे नॉर्मल स्पीड आ जाएगा ये ट्रेन का, वो यहाँ पे क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, आपको यहाँ पे जो है उसका नॉर्मल स्पीड मिल जाएगा। फाइन, नाउ कमिंग अक्रॉस फोर्थ वन, द फाइनल वन, एंड दिस इज वन ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई कैन से फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लुक, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, यू आर गिवन हियर 2 वाटर टैप्स टुगेदर can fill a tank in 75/8 hours। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे 2 वाटर टैप्स दे रखी हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ देयर 2 वाटर टैप, ओके। एक आपके पास यहाँ पे विद बिगर डायमीटर है, फाइन। एक तो आपके पास यहाँ पे बिगर डायमीटर का टैप है, एंड देन एक आपके पास यहाँ पे हम रिलेटिवली यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉलर डायमीटर का जो टैप लेके चल रही हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे किसी एक कंटेनर को यहाँ पे फिल कर रही हैं, एक टैंक है आपके पास, दिस टैंक इज फिल्ड बाय, ओके, दिस इज अ टैप ऑफ बिगर डायमीटर, फाइन, एंड दैट इज अ टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर। तो अगर ये दोनों यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो ये इस पूरे टैंक को कितने टाइम में फिल करती हैं, 9/3/8। तो वो आपको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया, तो वो क्या बनेगा 9 × 8 72 72 + 3 यहाँ पे क्या होगा 75/8 आवर। तो मतलब ये 75/8 आवर में इस पूरे टैंक को फिल कर देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन टैप ऑफ स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मान लो मैं इन दोनों टैप को यहाँ पे डिफरेंटली इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली इनको जो है टैंक फिल करने के लिए छोड़ देता हूँ, तो आपके पास वहाँ पे क्या है, जो ये बिगर डायमीटर वाला आपके पास टैप है ये 10 घंटे पहले इसको फिल कर देगा। किससे? एज कम्पेयर टू टैप विद स्मॉलर डायमीटर। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है तो यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट विल बी मोर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा पानी आएगा और ये जल्दी फिल हो जाएगा। यहाँ से पानी क्या आएगा कंपैरेटिवली कम, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये आपके पास उतना ही ज़्यादा टाइम लेके चलेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये 10 घंटे पहले इसको फिल कर देता है। तो आपको क्या दिया है, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब आपने क्या करना है, फाइंड द टाइम इन विच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आप एक काम करो, आप यहाँ पे अजम्पशन कर लो, लेट जो हमारे पास यहाँ पे है टैप विद बिगर डायमीटर टेक्स एक्स आर टू फिल द टैंक सेपरेटली। ये मैं सेपरेटली बात कर रहा हूँ, याद रखना। तो अगर बिगर डायमीटर वाला जो टैप है उसको एक्स आर लगेंगे, तो टैप विद स्मॉलर डायमीटर विल टेक, इसको 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे, x प्लस 10 आवर्स, क्योंकि दिया गया है दोनों के डिफरेंस ऑफ टाइमिंग क्या है, 10 आवर। ठीक है, ये 10 घंटे पहले फिल कर देते हैं, मतलब इसको 10 घंटे कम लगते हैं, मतलब इसको 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो अगर इसको x आर तो इसको x प्लस 10, अगर ये x लेके चलते तो ये x माइनस ऑफ 10, आंसर दोनों से आएगा। यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, अब ये जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है ना, ये टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग चल रहा है। सोच के चलो, टाइम एंड वर्क, कितने टाइम में कितना काम हो गया, कितने टाइम में कितना फिल कर दिया, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड के हिसाब से चलेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि टैप विद बिगर डायमीटर इज टेकिंग एक्स आर टू फिल द टैंक, तो व्हाट इज द 1 आवर वर्क ऑफ टैप विद बिगर डायमीटर। अब ये चेक करो, ये आपके पास जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में सम के थे, सेम वही पैटर्न पे बचे। अगर बड़े डायमीटर वाला जो टैप है वो एक्स आर में टैंक को फिल करता है, तो उसका 1 घंटे का काम कितना हो गया, 1 घंटे में उसने कितना फिल किया होगा, 1/x। इट इज समथिंग लाइक, जैसे मैंने आपको कोई भी काम दिया होमवर्क करने के लिए, मैंने आपको 3 दिन दिए, आपने किसी होमवर्क को 3 दिन में किया, तो आपका पर डे जो है वर्क, अगर मैं स्कैटर्ड करना चाहता हूँ यूनिफॉर्मली, यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली मैंने डिवाइड कर दिया। अगर आपने किसी काम को 3 दिन में किया तो आपका डेली का आउटपुट क्या है, 1/3, एक दिन 1/3, दूसरे दिन 1/3, तीसरे दिन 1/3। अगर किसी काम को 10 दिन में पूरा किया तो पर डे आपका आउटपुट क्या है, 1/10। अगर किसी काम को आपने x डेज में खत्म किया तो पर डे आपका आउटपुट क्या होगा, 1/x। तो अगर आपके पास टैप विद बिगर डायमीटर इज टेकिंग x आर टू फिल द टैंक, तो 1 आवर वर्क ऑफ टैप विद बिगर डायमीटर क्या गया, 1/x। व्हाट इज द 1 आवर वर्क ऑफ टैप विद स्मॉलर डायमीटर, सेम पैटर्न पे इट विल बी 1/x प्लस 10। तो व्हाट इज द 1 आवर वर्क ऑफ बोथ, what is the 1 hour work of both, you can add both of them, 1/x plus 1/x plus 10, that is one thing, say 1। but अब आपको दे रखा है both can fill the tank in, यहाँ पे क्या है 9 and 8 72 75/8 hour, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 75/8 आवर्स। ठीक है, तो मतलब दोनों हैं जो आपके पास यहाँ पे 75/8 आवर्स में टैंक को फिल करती हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फॉरगेट इट, ये फिगर को भी भूल जाते हैं। मान लो मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने आपकी पूरी क्लास को, ओके मेरे पास यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, मैंने पूरी क्लास को काम असाइन किया, उन्होंने वो काम जो है वो उन्होंने 5 दिन में किया, तो उनका 1 डे का काम क्या हो गया, पूरी क्लास का कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर दिया गया। तो अगर कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, आप उस प्रोजेक्ट को पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को पूरा जो क्लास है वो 5 दिन में पूरा कर रहा है, तो उनका 1 दिन का काम क्या हो गया, 1/5। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टैप आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो अगर वो दोनों टैप आपके पास किसी टैंक को सपोज कर लो कि 10 डे में फिल कर रही है, तो उनका 1 दिन का काम क्या होगा, 1/10, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों कितने टाइम में फिल कर रही है, 75/8 आवर में। ठीक है, तो व्हाट इज द 1 आवर वर्क ऑफ बोथ। देखो अगर यहाँ पे 10 होता, बोथ फिल टैंक इन 10 आवर, तो उनका एक घंटे का काम क्या होता, 1/10। अब यहाँ पे क्या है, बोथ फिल टैंक इन 75/8 आवर्स, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इनका 1 घंटे का काम क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, ये क्या आएगा 8.75। नाउ दिस हैज बीन 1 आवर वर्क, दिस हैज बीन 1 आवर वर्क। आप इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट करेंगे, मैंने यहाँ पे 1 आवर वर्क निकाला दोनों टाइप्स का, यहाँ पे 1 आवर वर्क निकाला दोनों टाइप्स का। तो नाउ यू कैन इवेंचुअली
कनेक्ट बोथ ऑफ देम, आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे इक्वेट किया तो 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 8.75। नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। अब अगर आपने इसको सोल्व किया, यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 10, नीचे यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 10x, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे क्या आ गया 8.75। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, ये यहाँ पे क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 10, तो x प्लस 10 यहाँ पे x यहाँ पे ये बन जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकालो, वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर 2 कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 5, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो वो जो 2 कॉमन निकाला वो 2 यहाँ पे कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या आ गया 4.75। जब इतना काम हो गया, अब आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 10 4 40x इज इक्वल टू, अब ये 75 से मल्टीप्लाई किया 75x आ गया, प्लस 75 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 375। दैट इज समथिंग नाउ वी आर गेटिंग हियर। अब आप इन दोनों टर्म्स को इस तरफ लेके आओ तो यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, इसको चेक करो, व्हाट इज द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हियर। ओके, वेट एंड वॉच। अब अगर मेरे को यहाँ पे देखना है, अब मेरे को ये पूरे क्वाड्रेटिक को यहाँ पे सोल्व करना है बेसिकली, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे x वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट इज द जेन्युइन वैल्यू ऑफ x वी आर गोइंग टू गेट। जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मेरे पास फिलहाल के लिए यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, तो दैट इज द क्वाड्रेटिक टेकन हियर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है 4 इंटू माइनस 375, सम क्या चाहिए -35। ओके फाइन, लेट वी कंटिन्यू। 375 के अगर आपने यहाँ पे फैक्टर बनाए तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेंगे, इसको चेक कर सकते हो 555 इंटू 3, आई होप ये बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो 125 3 या फाइन। अब आपको इसको चेक करना है कि यहाँ से आपके पास यहाँ पे फैक्टर क्या बनते हैं, वट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर। लुक, अगर मैं ये 5 इंटू 5 25 अलग कर दूँ, 5 इंटू 3 यहाँ पे क्या है 15, 15 इंटू 4 यहाँ पे क्या आएगा 60। तो अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे पेयर लेके चलता हूँ, आई कैन गेट -35। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये जो 6 0 है इसको आप यहाँ पे नेगेटिव में रखो, और ये जो आपके पास 2 5 है इसको आप यहाँ पे प्लस में रखिए। तो डेट इज हाउ योर फैक्टराइजेशन विल बी हैपनिंग हियर। एंड नाउ आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4x कॉमन लेके चलेंगे तो यहाँ पे x माइनस 15 जो यहाँ पे वही यहाँ पे। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 25, तो यहाँ पे 25 ऑन द होल x माइनस 15 कैन बी टेकन आउट। यहाँ पे क्या रह गया 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 15 या फिर क्या आएगी -25/4। तो डेट इज द वैल्यू, x की वैल्यू या तो क्या रही है आपके पास 15 या फिर क्या रही है -25/4। अब ये जो x है ये आपके पास यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ आर्स, टैप विद बिगर डायमीटर एक्स आर। तो ये आपके पास नंबर ऑफ आर्स कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर होंगे वो आपके पास हमेशा क्या होंगे प्लस में ही लेके चलने आपने। तो मतलब x वैल्यू यहाँ पे क्या है 15 है। तो अगर x वैल्यू 15 है तो मतलब यहाँ पे जो टैप है, टैप ऑफ बिगर डायमीटर दैट इज टेकिंग नाउ 15 आर। तो अगर बिगर डायमीटर का टैप आपके पास यहाँ पे 15 आर लेके चलेगा, तो जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है वो आपके पास यहाँ पे क्या लेके चलेगा 15 प्लस 10 दैट विल बिकम 25। तो 25 आर आपके पास यहाँ पे छोटे वाला जो डायमीटर वाला टैप है वो आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, छोटे डायमीटर वाला टैप आपके पास वहाँ पे 25 आवर्स लेके चलेगा। It has been one of the repeated problem in board examination, okay, and you can definitely expect this one from what I can say your quadratic equations chapter from NCERT. Fine, तो इसको अच्छे तरीके से अपना कर लीजिएगा। तो that is enough in this module, okay, you can practice all these problem whatever we have covered here. Thank you.